करी पत्ता का प्लांट एक बहुत ही सुंदर प्लांट है और इसकी बहुत मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं। और करी पत्ता को हम विभिन्न खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल करते हैं छौंके के रूप में। और करी पत्ता बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक प्लांट है, जिसमें कि आप पत्तियों को यूज़ करेंगे खाने में तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और स्वाद भी बढ़ता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर सीमा। आप देख रहे हैं मेरा गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में तो बहुत तरह के प्लांट्स हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं करी पत्ता के प्लांट पर आपको कुछ जानकारी देती हूँ कि करी पत्ता के पौधे की कैसे केयर करनी चाहिए विंटर में। क्योंकि करी पत्ते का पौधा ये गर्मियों का प्लांट है खास करके, और ये गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं और इसे हम इडली, डोसे, सांभर, चटनी और उपमा वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और 4-5 करी पत्ते को आप ऐसे भी चबाएंगे तो आपके लिए हेल्थ बेनिफिट्स रहेंगे और बहुत ही अच्छा प्लांट है। और ये समर में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। समर में ही आप इनके बीज लगा देंगे तो बीजों से आप इन्हें प्रोपोगेट कर सकते हैं और ये बीजों से लग जाते हैं और खूब अच्छे से ग्रो होते हैं। गर्मियों में तो बस मार्च आते ही आप इसे लगा लेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। लेकिन जब आपने नए प्लांट लगा चुके हैं और अब आपके प्लांट बड़े हो गए हैं तो इसे आप विंटर में कैसे बचाएं, इस पर मैं कुछ जानकारी देना चाह रही हूँ। कि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो ये सन लविंग प्लांट है और इसे आप तेज़ धूप में ही रखिए तो खूब अच्छे से ग्रो होते हैं। पूरे गर्मी भर इनके हरे हरे पत्ते एकदम देखने में भी डेकोरेटिव प्लांट लगते हैं और इनके यूजेस भी बहुत सारे हैं। इन्हें आप गर्मियों में बीजों से लगा लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ले सकते हैं प्लांट को, वो भी लगा सकते हैं। क्योंकि इनके पेड़ के नीचे जो बीज गिरते हैं उनसे भी बहुत सारे नन्हे बेबी प्लांट्स आ जाते हैं। उन्हें भी आप अपने प्लांट को निकाल कर और किसी दूसरे गमले या किसी दूसरी जगह पे प्रोपगेट कर सकते हैं, जिससे आपको नए नए बहुत सारे प्लांट मिलेंगे। और इस तरह से करी पत्ता के प्लांट को आप गर्मियों में खूब अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और इसे आप ये पॉटिंग मिक्स बना लें, 30% गार्डन सॉयल और 30% आप ये ले लें, कोकोपीट ले लें या सैंड ले लें। मिट्टी को थोड़ी हल्की रखें और इसमें आप फर्टिलाइज़र मिला लें, किचन कंपोस्ट और गोबर की खाद वगैरह सारे कुछ मिला लेने के बाद और इसमें आप फंगीसाइड भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। उसकी जगह आप एलोवेरा के रस को भी डाल सकते हैं, जिससे बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो होता है। और इस तरह से आप इनके बीज लगा लेंगे तो कुछ दिनों में इनके नन्हे पौधे आने लगेंगे। और अगर आपने नन्हे पौधों को लगाया है तो फिर वो ग्रो होने लगेंगे। तो इन्हें आप समर में लगा लें और प्रोपोगेट कर लें। इसके बाद कुछ दिनों में पौधे जब बड़े होने लगते हैं तो उनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, तो आप किचन कंपोस्ट दीजिए, गोबर की खाद, और वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। इस तरह से आप इन्हें प्रोपोगेट कर सकते हैं। और इन्हें चावल की जो धोते हैं हम चावल, उससे जो पानी निकलता है उस चावल को भी आप डाल देंगे तो इससे नरिशमेंट बहुत अच्छे से मिलती है। विंटर में बारिशों के मौसम में ये थोड़े ख़राब होने लगते हैं क्योंकि कीड़े वगैरह का प्रकोप होता है। तो आप इस पर कोई फंगीसाइड ऑर्गेनिक टाइप का जैसे नीम की खली का बना कर डाल सकते हैं। और दूसरे और भी हैं, लहसुन मिर्ची के पीस के घोल है, उसके घोल को भी छान कर आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से बारिशों में तो आपने बचा लिया, लेकिन विंटर में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है और इसे ठंड से बचाना ज़रूरी होता है। तो आप इसे सेमी शेड एरिया में रखिए या कोई ऊपर से शीट वगैरह डाल दीजिए, ताकि जिससे कि ये प्लांट ओस वगैरह से रात की चिलचिलाती ठंड में जो कोल्ड वेव्स वगैरह चलती हैं उनसे इनका बचाव हो सके। और प्लांट को हमेशा पानी देते रहिए, क्योंकि प्लांट को सर्दियों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन आप बीच बीच जब मिट्टी सूखी हो जाए तभी आप उसमें पानी डालिए। इससे ये प्लांट बचे रहेंगे। ओवर वाटरिंग मत कीजिए सर्दियों में, तभी आप इस प्लांट को बचा पाएंगे। और ऊपर से कुछ नेट वगैरह जैसी डाल दीजिए ताकि डायरेक्ट उस पर शीत या ओस का प्रकोप ना हो, और इससे प्लांट
ख़राब हो जाते हैं। और अभी जैसे मौसम है तो आप इनकी कुछ पत्तियों को तोड़कर और सुखा लें छायादार जगह में, और सुखा कर आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह 2-3 महीने जो डोरमेंसी में जाएंगे तो आप इन्हें अच्छे से पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने उपमा बनाने में, सांभर वगैरह, चटनी वगैरह में, और पोहे वगैरह भी बनाते हैं हम, और बहुत सारे डिशेस बनाते हैं जिसमें कि लोग डालते हैं। कुछ लोग पुलाव वगैरह में भी डालते हैं। खासकर दक्षिण भारत में तो हर डिश में पड़ती है ये करी पत्ते की पत्तियाँ, और बहुत ही मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, आपके शुगर वगैरह को भी कंट्रोल करता है। हेल्थ बेनिफिट्स इनके बहुत सारे हैं। तो आप रेगुलर इसे अपने डाइट में शामिल करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, आप मेरे वीडियोस कहाँ कहाँ से देखते हैं ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और चलिए, आपको मैं इस प्लांट के बेनिफिट्स के बारे में बता रही हूँ। तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आपके शुगर वगैरह में भी नियंत्रण करने में ये काम आता है। और इम्यूनिटी बूस्टर है, ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। और इस प्लांट के जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो बीज गिरते हैं आपके बारिशों के मौसम में भी रहते हैं, कुछ गर्मियों में भी बीज निकलते हैं। उन बीजों को भी सुखा के आप रख लेंगे तो आप नए प्लांट्स फिर से तैयार कर सकते हैं। और उसी गमले में या उसी जगह पे आप छिड़क दीजिएगा उसे, तो वहाँ और नए बेबी प्लांट्स आ जाएंगे। देखिए मेरे प्लांट के नीचे में कितने सारे बेबी प्लांट्स आए हुए हैं। और इन्हें आप प्रोपोगेट करते रहेंगे तो आपको कभी इस पत्तियों की इसकी कमी नहीं होगी। और अगर प्लांट ख़राब भी किसी वजह से हो जाता है तो उसमें आपको नए नए बेबी प्लांट्स मिलते रहेंगे जो कि ग्रो होते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे। तो इस तरह से आप करी पत्ता को आप हमेशा अपने गार्डन में बना सकते हैं, रख सकते हैं। और यह सालों भर चलने वाला प्लांट है और धीरे धीरे मैच्योर होता है, ग्रो होता है। इनके बीज देखिए लाल लाल कितने सुंदर लग रहे हैं। यही बीज मैं डाल देती हूँ इनको गमलों में और ये फिर से नए नए प्लांट निकल आते हैं। और करी पत्ते का स्वाद जो होता है ये अनोखा होता है। किसी भी आप राइस में डाल दीजिए, और किसी भी उपमा, पोहे, डोसे, या जो आपके उत्पम वगैरह बनते हैं उस डिश में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और मूंगफली की चटनी, पीनट चटनी वगैरह में भी आप करी पत्ता को डालेंगे तो इसके स्वाद का लाभ उठा पाएंगे। तो करी पत्ता तो हर घर में होना ही चाहिए। और आप इसे बचा के रखने का तरीका भी जानिए कि इसे प्लांट को कैसे बचाएं और पत्तियों को कैसे बचाएं। और ऊपर से आप पत्तियों को तोड़ देंगे थोड़ा सा तो इससे पौधे बुशी भी हो जाएंगे, घने हो जाएंगे। तो ऊपर से आप प्रूनिंग जैसा कर दीजिए तो नई नई पत्तियाँ आ जाएंगी। और ख़राब पत्तियों को आप हटाते रहिए जिससे आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। और कीड़ों वगैरह का प्रकोप से बचाने के लिए बारिशों में सब प्रॉब्लम आती है, तो बारिशों में आप हल्दी पाउडर का घोल बना के स्प्रिंकल कर दीजिए। या फिर चिली और लहसुन, मिर्ची और लहसुन थोड़ा थोड़ा पीस के और पानी में घोल के 1 लीटर थोड़ा सा, और उसके बाद उसे भी स्प्रे कर दीजिए, या नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। इससे आपको बारिशों में आप करी पत्ते को बचा सकते हैं। और ये पौधा बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं चाहता है, इसे कम पानी चाहिए। तो समर में आप एक बार दे दीजिए दिन भर में, और विंटर में 2 दिन पर भी एक बार दे देंगे तो ठीक है। पानी तभी दीजिए जब इनकी ज़रूरत हो। जब इनकी मिट्टी सूखने लगे ऊपर की लेयर तब आप पानी दीजिए। और बारिशों में तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, विंटर में आप एक बार दे देंगे 2 दिन में तो भी चलेगा। और देखिए कितनी खूबसूरत पत्तियां हैं, कितनी अच्छी से ये खिल रही हैं। हरी हरी पत्तियां इतनी सुंदर लग रही हैं, देखने में भी आँखों को भी सुकून देती हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है, इसे आप ज़रूर अपने होम गार्डन में लगाएं। और इसकी पत्तियों को स्टोर करके रख लें फ्रिज में। पत्तियों को आप सुखा के रख लें ठंडे में, 1-2 दिन छोड़ देंगे आप किसी ट्रे में करके तो वो हवा में अपने आप ही सूख जाएंगी और कलर भी उनका रिटेन रहेगा। उसे आप स्टोर करके फ्रिज में रख लें, जिससे आपको जब प्लांट ख़राब भी हो जाता है, डोरमेंसी में चला जाता है विंटर में, तो आप पत्तियों का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। आपको पत्तियों की कमी कभी नहीं होगी। तो आप अपने गार्डन में करी पत्ते के पौधे की देखभाल करें और समय समय पर फर्टिलाइज़र देते रहें, गोबर की खाद वगैरह देते रहें हर 15 से 20 दिन में। तो पौधा खूब अच्छे से ग्रो होता रहेगा और इनमें
खूब पत्तियाँ आती रहेंगी और बुशी भी होगा। बीच बीच में से ऊपर से तोड़ें इसकी टिप्स को, उससे इनका पौधा बुशी होगा। और निकाई गुड़ाई बीच बीच में करते रहें। मेरे पास कई एक प्लांट है देखिए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ तक बने हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। और आगे मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँगी, तो प्लीज़ आप चैनल पे बने रहें और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ आपसे एक अच्छी वीडियो को लेकर।